हेलो एवरीवन। वेलकम टू बुल ट्रेड ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका वीक काफ़ी अच्छा गया होगा ट्रेडिंग में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस का व्यू जो हम मंडे के लिए रखेंगे और कहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं और कहाँ हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी में देखेंगे। तो निफ्टी में मेरे को जो एरिया है, वैसे तो ये वाला जो एरिया है, ये जिस एरिया में इसने क्लोजिंग दी है, यही वाले एरिया से हो सकता है कि निफ्टी क्या कहते हैं साइडवेज या गैप अप ओपन हो जाए। पॉसिबिलिटी है, पर ये हम अब एंट्री तो बना नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ये पहली मार्केट क्लोज होगी और मंडे को जहाँ खुलेगा वहीं पे एंट्री बनानी पड़ेगी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी हो सकता है मंडे को साइडवेज टू गैप अप ओपन हो जाए। ये पॉसिबिलिटी। अब हम देखते हैं हम कहाँ अपनी एंट्री रख सकते हैं। तो जो ये वाला एरिया है ना, जो ये विक दिख रही है इसकी लोअर विक, एक ग्रीन कैंडल कितनी अच्छी। तो यहाँ पे एक हम मेरे को एक पॉसिबिलिटी लग रही है एंट्री की। तो चलिए पहले इसको मार्क कर लेते हैं डेली में, फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। ये तो मैंने ये इसका अपर और लोअर एंड पूरा मार्क कर लिया। अब 2 आवर में जाके देखते हैं। तो 2 आवर में आप देखेंगे तो 2 आवर में भी यही वाला एरिया है ऑलमोस्ट पूरा, जो वही सेम कैंडल के अंदर समाया हुआ है। जो ये वाला एरिया है, यही वाला एरिया वही एरिया के अंदर है हमारे, जो हमने मार्क कर रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब 1 आवर में जाके देखते हैं 1 आवर में कुछ है यहाँ पे। तो 1 आवर में ये वाला एरिया, अब तो यही यही है। फिर देखेंगे तो डेली में भी यही था, 2 आवर में भी यही है, 1 आवर में भी यही है। तो ये हमारे यहाँ पे एंट्री पॉइंट रह सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में है। तो जो स्टार्ट है ये एंट्री पॉइंट, इसको देखते हैं हम कहाँ से है। ये है अराउंड 17,980 के अराउंड से स्टार्ट है ये पॉइंट। तो यहाँ से हम इसमें निफ्टी में बाइंग की पोजीशन ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। और ये 1 आवर में तो ये वाला एरिया है ये, और डेली में ये नीचे विक वाला एरिया। तो अब इन दोनों में से कहाँ से प्राइस चलेगी ये हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी बैंक उसी टाइम सपोर्ट में आया नहीं आया, निफ्टी फाइनेंस उसी टाइम सपोर्ट में आया नहीं आया, और बाकी जो उसका हाईली वेटेड स्टॉक है रिलायंस निफ्टी का, वो देखना पड़ेगा कि वो आया है नहीं आया है। तो यही है एरिया। तो ये आप मार्क कर सकते हैं अपने इसमें, अपने चार्ट में भी। ये मैं डिलीट नहीं करूँगा एरिया। यह है 17,980 वाला एरिया। यहाँ से हम निफ्टी में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर देंगे अगर डाउन साइड में आता है निफ्टी तो। और अप साइड में हम रेजिस्टेंस देखते हैं कहाँ कहाँ फेस कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस वाला एरिया मुझे ये लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसने जो ये गैप डाउन हुआ था उसके बाद जो इसका लो बना था आखिरी में, वो लो भी ब्रेक कर दिया था। तो इस वजह से ये एरिया यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा फर्स्ट वाला। और 2 आवर में जाके खींचेंगे तो 2 आवर में भी करेक्ट यही वाला एरिया है। अब हम 15 मिनट में जाके देखते हैं। तो 15 मिनट में तो यहाँ पे वैसे कुछ इतना अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब टेस्टेड है। बट फिर भी एक बार के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और यहाँ पे हम एग्रेसिव शॉट नहीं करेंगे, क्योंकि 15 मिनट में हमें कुछ अच्छा एरिया मिल नहीं रहा है। जहाँ पे हम एग्रेसिव शॉट के लिए जा सकते हैं वो है ये वाला एरिया 15 मिनट में। ये आप देखेंगे तो गैप डाउन खा दे निफ्टी, फिर अप गया और फिर यहीं से एकदम से डाउन आया। तो ये वाले एरिया में काफ़ी पोटेंशियल सेलिंग है, और ये हमारे वो डे का हाई भी था। तो इसलिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला एरिया परफेक्ट, जहाँ पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जो है 18,200 का राउंड वाला एरिया। तो ये एरिया है एक परफेक्ट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ का। आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया एक ये है, और एक ये वाला एरिया जो 1 आवर टाइम फ्रेम में है, जहाँ पे क्या कहते हैं कुछ अच्छा 50 मिनट में मिल नहीं रहा है। पर फिर भी एक बार के यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी, जो है 18,140 का राउंड वाला एरिया। तो ये दो एरिया हमारे इसमें रेजिस्टेंस करेंगे इंटरडे के लिए। अगर ये अपर वाला एरिया ब्रेक होता है जो 18,200 वाला एरिया, तो जो ये एरिया है, ये एरिया अभी भी टेस्टेड नहीं है और गैप फिल होना बाकी है। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से हल्का रेजिस्टेंस ले ले। तो ये ध्यान में रखना है आपको। डाउन साइड मैंने आपको बता दिया कहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें स्टार्ट करनी है, और अप साइड में कहाँ से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। निफ्टी में जो मेरा व्यू है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो मंथली में ये साइडवेज टू डाउन रह सकते हैं, पर क्वार्टरली का जो इनका व्यू है वो अपसाइड ही है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और बाकी यही है। 15 मिनट भी हमने देख लिया, एक बार 5 मिनट में भी देख लेता, अगर कुछ अच्छा क्लेरिफाई होता तो। 5 मिनट में भी सेम ही है, ऐसा कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है 5 मिनट में भी। तो वही रहेगा फिर, मेन ऊपर वाला ही है हमारा। नीचे वाले एरिया में हम रेजिस्टेंस देखेंगे कि वहाँ पे क्या कहता है हाईली वेटेड स्टॉक्स के रेजिस्टेंस में आए हैं नहीं आए, तभी शॉर्ट करेंगे, वरना हम ऊपर वाले एरिया का वेट करेंगे शॉर्ट करने के लिए। और बाइंग एरिया हमारा जो 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम में दोनों एक साथ ही है, वो है ये वाला एरिया जो है 17,980 वाला एरिया।
और फिर उसके नीचे जो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखे हैं, वीक वाला एरिया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जिसमें काफ़ी अच्छी पोटेंशियल बाइंग है। तो यही था फिर निफ्टी का व्यू। अब हम बैंक निफ्टी का व्यू भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो बैंक निफ्टी आप देखें तो कल ऑलमोस्ट कितना 2.34% डाउन था। काफ़ी अच्छा फॉल आया इसमें बैंक निफ्टी में, इसलिए गैप डाउन खुला। मेन रीज़न था एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक, दोनों आप देखेंगे तो 5-5% डाउन खुले थे। कुछ न्यूज़ आई थी मेरे ख्याल से उनकी, वैसा तो और कुछ उसमें लग नहीं रहा था कि टेक्निकल बेसिस में कि हम देख सकें कि 5% डाउन खुल जाए, ऐसा कुछ था नहीं उसमें। बट हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारी बाइंग की और कहाँ सेलिंग की। तो जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है, आप देखेंगे यहाँ से एक सेलिंग आई, यहाँ पे एकदम से सस्टेन हुई सेलिंग, फिर उसके बाद एकदम से इसने यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग दी, और ये वाला एरिया काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया, ब्रेक ये वाला भी किया, और ये वाला एरिया भी इसने ब्रेक किया, उसके बाद इसमें डाउनफॉल आया। तो दो इसने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, तो ये जो लेवल हो जाता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, वहाँ पे कुछ हमें अच्छे से और रिफाइन होकर अपॉर्चुनिटी मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ये देखेंगे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक परफेक्ट एरिया मिल गया जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। उसके अंदर जो है ये वाला एरिया, मैं बताता हूँ कहाँ पे इसका, 42153 42150 के अराउंड, 42150 के अराउंड वाला एरिया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है बाइंग के लिए। और आप देखेंगे तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें, जो 1 आवर में जाके दिखाता हूँ आपको। 2 आवर में आपको समझ में नहीं आएगा। 1 आवर में जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो गैप के बाद कैंडल बनी थी, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये एरिया अभी भी टेस्टेड नहीं है। आपको एक बार देखने से लग रहा होगा कि टेस्टेड है, पर ये विक टू विक टेस्टेड है। बॉडी में प्राइस इसके अभी तक नहीं आई है। ये है ये एरिया, देखेंगे तो आप, ये है, इसमें बॉडी में अभी तक प्राइस नहीं आई है। तो हो सकता है, वैसे तो बैंक निफ्टी क्या पता गैप अप या साइडवेज जो भी खुले, पर मैं बता रहा हूँ अगर यहाँ पे आए तो हो सकता है, अगर यहाँ पे आए, ये वाले एरिया तक आए, फिर यहाँ से एक पुल बैक दिखा दे, फिर उसके बाद यहाँ तक आए गैप फिल करने, ये पॉसिबिलिटी है। पर मैं ये वाले एरिया में भी यहाँ से भी एक अपमूव के एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि यहाँ से भी एक अपमूव आ जाएगी, क्योंकि इसने ये जो ये लेवल था इसको ब्रेक किया और कंटिन्यू फिर यहाँ से अपमूव आई है। तो इसलिए ये लेवल भी मेरे रिडार में रहेगा, आप भी ये लेवल अपने रिडार में रखिएगा। जो है ये लेवल है 42,400 के अराउंड वाला एरिया। तो ये लेवल आप अपनी रिडार में रखिएगा। बाकी नीचे वाला एरिया मैंने आपको बता दिया, जो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हमें, यहाँ पे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली है हमें बाइंग की, वो नीचे वाला एरिया है। और ये ऊपर वाला एरिया भी आप अपने रिडार में रखिएगा, यहाँ से अप मूव हमें देखने को मिल सकती है। और अब इसमें रेजिस्टेंस एरिया देख लेते हैं। तो एक रेजिस्टेंस एरिया मुझे लग रहा है इसमें ये वाला एरिया, और एक लग रहा है ये जहाँ से सीधे गैप डाउन हुआ था। तो ये दो इसमें रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे। आप 50 मिनट में जाके देखते हैं एक बार। हाँ, तो 50 मिनट में भी इसमें भी परफेक्ट यही वाले एरिया है। एक, यह हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 43,160 के अराउंड से, 165 के अराउंड से हो जाएगा, जो यहाँ तक रहेगा। और उसके बाद एक ये एरिया, ये टॉप वाला सेलिंग का 50 मिनट में यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये 3 लेवल्स हो गए हमारे पास इसमें भी बैंक निफ्टी में। पहला लेवल है 43,160 के अराउंड वाला एरिया। सेकंड लेवल हमारा रहेगा 43,500 के अराउंड वाला एरिया। और थर्ड लेवल हमारा रहेगा जो गैप डाउन वाला, जहाँ से सीधे वो एरिया अभी भी टेस्टेड नहीं हुआ है। वो तो हो सकता है कि वहाँ से एक और अच्छी काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि सीधे इसने ऑलमोस्ट 1% या 1.5% गैप डाउन खुला था वो एरिया से। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी पोटेंशियल सेलिंग होगी। तो ये 3 एरियाज़ है हमारे, जहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो आप अपने चार्ट्स में यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। और मैंने आपको बाइंग के भी एरियाज बता दिया है, कहाँ पे हमें परफेक्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हम कहीं पे भी बाय या सेल तो कर नहीं सकते कि बैंक निफ्टी निफ्टी में देख के कि चलो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, चलो यहाँ पे सेल कर लेते हैं। ऐसा करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, हमें अपने एरियाज़ का वेट करना चाहिए। तो यही है वो हमारे एरियाज़। तो बस बैंक निफ्टी में भी यही था हमारे वो। अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी फाइनेंस, वो भी काफ़ी मेन हो जाता है, और उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी फिनसब में भी। तो निफ्टी फिनसब में भी आप देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी वाले जैसा एरिया है ये वाला, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में देखा था। ये ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से प्राइस डाउन आई,
यहाँ पे कंसोलिडेशन है, फिर एकदम से इतना प्यारा मूव दिया इसने। तो इसलिए ये वाला एरिया हमारे रेडार में रहेगा। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कुछ है यहाँ पे 2 आवर में। तो 2 आवर में भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा एरिया है इसमें, ये वाला एरिया। और आपको 1 आवर में जाके दिखाता हूँ मैं एक और, जैसे बैंक निफ्टी में था वैसे ही इसमें भी बचा हुआ है वो एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला है। ये एरिया भी विक से टेस्टेड है, इसमें भी परफेक्ट बॉडी में आई नहीं थी। तो हो सकता है कि ये वाले एरिया को एक बार टेस्ट करने आए और एक बार के लिए ये भी अप मूव दे दे, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी सेम टाइम में वही एरिया है। तो इसलिए वो ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहीं से अप मूव दे दे। वो ये यहाँ से ऐसे आए, गैप डाउन हो, साइड हो, गैप अप जो भी खुले, मैं उस वैसे बता रहा हूँ कि ये एरिया यहाँ से ऐसे आए और यहाँ से ऐसे अप मूव दे दे। फिर उसके बाद चाहे ये दोबारा यहाँ नीचे डीप आ जाए प्राइस में, यहाँ से फिर अच्छी बाइंग आए, पर एक बार के लिए ये एरिया भी काम कर सकता है अगर बैंक निफ्टी में भी सेम टाइम में एरिया आया तो ये आप रिडार में रखिएगा अपने, अप वाला एरिया और एक डाउन वाला एरिया, ये दो एरियाज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। आप अपने उसमें भी रिडार में रखिएगा। और सेलिंग का देखें तो आप, ये एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग की निफ्टी फाइनेंस में, जो एक जहाँ से गैप डाउन हुआ था एक एरिया, और इसके नीचे हमारे पास एक ये एरिया लग रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब इसको हम 15 मिनट में रिफाइन करके देखेंगे। तो 15 मिनट में जाते हैं हम। तो 15 मिनट में हमें ऐसा कुछ अच्छा एरिया मिल नहीं रहा है परफेक्ट वाला। इसके ऊपर एक एरिया मिल रहा है हमें, ये वाला एरिया, ये ये 3 एरिया आप ये देखेंगे तो ये एरिया निफ्टी में भी है, निफ्टी बैंक में भी है, निफ्टी फाइनेंस में भी है। तो तीनों में अगर ये एक साथ आएगा तो यहाँ पे एक हमें एक क्विक शॉर्ट की ट्रेड मिल सकती है डाउन साइड में। तो आप इसको अपने रडार में रखिएगा, यहाँ पे अलर्ट लगा लीजिएगा। जो ये है 19,270 या 275 के अराउंड वाला एरिया ये है। और उसके बाद अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो ये गैप फिल करने चला जाएगा ऊपर वाले एरिया में, ये ऊपर वाले एरिया को टेस्ट करने। तो ये दो एरिया हमारे रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे 15 मिनट में, जहाँ पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और एक 1 आवर का भी ये एरिया, पर यहाँ पे हमें कोई अभी परफेक्ट ऐसी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। यहाँ पे हम इसको हाईली वेटेड स्टॉक को देखते हुए ही शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये था निफ्टी फाइनेंस में, हमने देख लिया कि हमें कहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी। तो बस फिर हमने निफ्टी डिस्कस कर लिया, निफ्टी बैंक डिस्कस कर लिया, निफ्टी फाइनेंस डिस्कस कर लिया। तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप जिस भी टॉपिक में या जिस भी शेयर के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। तो चलिए फिर अब कल मिलते हैं ग्रुप में, और जो भी नए मेंबर, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में भी जाके सर्च कर सकते हैं बुल ट्रेडर ऑफिशियल, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।